सुप्रीम कोर्ट में तीन बड़ों के दरमियान कुछ टेंशन दिखाई देती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शायद एक पेज पर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में चीफ जस्टिस ने एतमाद की बहाली के लिए काफ़ी इक़दाम किए, लेकिन लगता है शायद तीनों जजेस के दरमियान सब अच्छा नहीं है। इसकी वजह नाज़रीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जजेस के आपस के इख्तलाफात और ख़तो किताबत का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 31 अक्टूबर को जजेस कमेटी का इजलास बुलाया। इसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने शिरकत नहीं की। इस इजलास में दोनों जजेस ने फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। ये मामला रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया, लेकिन रजिस्ट्रार ने भी इस पर अमल दरामद नहीं किया। इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम 4 नवंबर यानी कल एक खत लिखा। इस खत में कहा गया कि हमने 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी ताकि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को निपटाया जा सके। हमारी दरख्वास्त के बावजूद इजलास नहीं बुलाया गया और मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा करते हुए हमने कमेटी का इजलास उसी दिन किया। कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला हुआ। मीटिंग में यह भी फैसला हुआ कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त सुनेगा, लेकिन इसकी कॉज लिस्ट ही जारी नहीं की गई। दोनों सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुतालबा किया कि इसी हफ्ते तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं और रजिस्ट्रार इस कमेटी के मिनट्स भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी करें। दोनों मुअज़्ज़िज़ जजेस ने कहा कि 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है। नाज़रीन, अब इस सूरत हाल में रजिस्ट्रार को भी नई कानूनी पेचीदगियों का सामना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब लाया गया तो बेंच बनाने वाली जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस और अगले 2 सीनियर जजेस शामिल थे। इस एक्ट के मुताबिक कमेटी इजलास बुलाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के साथ साथ बाकी 2 मेंबर्स के पास भी था, यानी अगर चीफ जस्टिस मौजूद नहीं भी हैं तो बाकी 2 जजेस इजलास बुला सकते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इसी तनाजुर में ही इजलास बुलाया। लेकिन कल होने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के मुताबिक बेंच बनाने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस, अगले सीनियर जज और आईनी बेंच के सरबराह यानी प्रिजाइडिंग जज शामिल होंगे। इस नई तरमीम के बाद कमेटी इजलास बुलाने का इख्तियार भी सिर्फ चीफ जस्टिस के पास होगा, यानी कमेटी के 2 बाकी अराकीन इजलास नहीं बुला सकेंगे। नाज़रीन, सारे मामले में जस्टिस मुनीब अख्तर का किरदार भी काफ़ी अहम है। जस्टिस मुनीब अख्तर और साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इख्तलाफात कोर्ट रूम और कोर्ट रूम के बाहर भी सामने आते रहते हैं। फिर हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाई। इस ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी में तीसरा जज मुंतखब करने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया गया। यूँ साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया। 63A की तशरीह का फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, लेकिन उनके बगैर ही नज़रसानी दरखास्तों पर फैसला किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अलविदाई तकरीबात में भी शरीक नहीं हुए। फिर नए चीफ जस्टिस आए तो उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस जजेस कमेटी में शामिल किया, लेकिन अब हालिया कानून साजी के बाद एक बार फिर जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस कमेटी से माइनस हो गए हैं और उनकी जगह अब जस्टिस अमीनुद्दीन, जो कि प्रिजाइडिंग जज हैं और आईनी बेंचेस के सरबराह हैं, वो इस कमेटी में शामिल होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर का किरदार अब सिर्फ जुडिशल कमीशन के एक रुकन तक महदूद हो गया है। कानूनी और आईनी माहिरीन इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इस खत पर क्या रद्द-ए-अमल आएगा? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में नई तरामीम और आईनी बेंचेस में बनने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले की क्या अहमियत होगी? ये वो तमाम मामलात हैं जिन पे बात करनी ज़रूरी है और आने वाले दिनों पे इसमें बहुत सारे इसके जो मुख्तलिफ ज़ाविये हैं उन पे भी बहस मुबाहिसा चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक पहलू और भी है जो वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आज जुडिशल कमीशन के फैसले की रोशनी में ये सवाल भी उठ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, जो तमाम तर लेजिस्लेशन के गिर्द घूमती रही है, उससे उसने क्या खोया और क्या पाया, और अगर खोया ज़्यादा और पाया कम तो क्या पार्टी के अंदर ये सवाल उठ रहे हैं कि हमने गलत फैसला साजी तो नहीं की? इन तमाम मामलात में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं